हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रेखिक असमीका निकाय को हल कीजिए। और यहाँ पे देखो तीन अपने पास असमीका दे रखी है। पहली असमीका है 3x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 24 के। उसके बाद में दूसरी है 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 15 के। तीसरी है अपने पास x प्लस वाई x बड़ा या बराबर है 4 के। अब देखो ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हमें असमीका निकाय का हल ज्ञात करना होता है तो कोई भी अपने पास असमीका हो, जैसे मैं बोलूं कि ax प्लस बी वाई बड़ा या बराबर है सी के, तो पहले तो मैं इसको समीकरण में बदलूंगा। ये समीकरण बन जाएगी एक ax प्लस बी वाई बराबर में सी, समीकरण बन जाएगी। और समीकरण का हम लोग आलेख बनाते हैं ना, तो वो एक सरल रेखा बनती है। और सरल रेखा कैसे निकालेंगे हम लोग? जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो यहाँ पे y का मान निकाल लूंगा। इसी तरह y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान निकाल लूंगा। दो बिंदु निकालने के बाद दो बिंदुओं से मैं रेखा का निर्माण कर सकता हूँ। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए, जैसे रेखा बन गई, अब रेखा के दोनों तरफ में से किस तरफ का भाग हमें लेना है, तो इसके लिए एक तरफ वाला भाग मैं इसको संतुष्ट करा देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे इसको, ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी कि नहीं, तो इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करा देते हैं। तो 0 प्लस 0, ये अपने पास देखो बड़ा या बराबर है सी के। अब देखो सी में बोलूं कि सी कोई धनात्मक संख्या मिल गई तो ये असमीका गलत हो गई, मतलब मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग हल क्षेत्र निकालते हैं। तो देखो चलते हैं सवाल में। सवाल में पहली असमीका अपने पास है 3x प्लस में 2y और बड़ा या बराबर है 24 के। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, इसको पहले तो समीकरण में बदलेंगे। तो समीकरण क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर में 24। तो समीकरण बन गया। तो इसके लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी आलेख बनाने के लिए। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे x बराबर जब मैं 0 रखूंगा तो y का मान मेरे को मिल जाएगा 12 के बराबर। इसी तरह y का मान जब 0 रखूंगा तो x का मान मिल जाएगा 8 के बराबर। तो पहला बिंदु तो 0,12 वाला बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु 8,0 वाला बिंदु मिल गया। दो बिंदु मिल गए तो इसका तो काम हो जाएगा। दूसरी असमीका को उठा के लाते हैं। ये अपने पास है 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 15 के। पहले तो इसको मैं समीकरण में बदलूंगा। समीकरण क्या बन जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर में 15। दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो पहला बिंदु तो हम लोग ले लेते हैं x बराबर में 0, तो y का मान निकल के आता है 15 के बराबर। इसी तरह दूसरा बिंदु y बराबर 0 लिखते हैं तो x का मान निकल के आता है 5 के बराबर। तो 0,15 पहला वाला बिंदु हो गया और 5,0 दूसरा वाला बिंदु हो गया। अब एक और असमीका रह गई शेष। तो ये असमीका है x बड़ा या बराबर है 4 के। तो इसको पहले तो मैं समीकरण में बदलूंगा, x बराबर में 4, और x बराबर 4 वाली जो रेखा होती है वो अपने पास y x के समांतर रेखा होती है, जिसमें y निर्देशांक परिवर्तित होता रहता है लेकिन x निर्देशांक हमेशा नियत होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कार्तीय तल बना लेंगे यहाँ पे। अब कार्तीय तल में हम लोग पहले तो पैमाना निर्धारित करेंगे या फिर सीधा ही बिंदु हम लोग रख देते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। तो देखो ये अपने पास धनात्मक y x है, ये ऋणात्मक y x है, ठीक है। और ये अपने पास धनात्मक x अक्ष है और ये अपने पास ऋणात्मक x अक्ष है। उसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज कौन सा बिंदु रखना पड़ेगा, ये अपने पास 4,0 वाला बिंदु रख देते हैं। देखो y x के समांतर रेखा हम लोग गुजारेंगे तो ये अपने पास, जैसे मैं बोलूं कि 4,0 वाली रेखा बिंदु है और ये देखो x बराबर 4 से ये रेखा गुजरेगी ना, तो अपने पास y x के समांतर रेखा हो जाएगी। मतलब कि इस रेखा का समीकरण तो हो जाएगा x बराबर 4 और ये बिंदु जो है वो 4,0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके अगला बिंदु कौन सा हो जाएगा, 5,0 और इसके अगला बिंदु 8,0 हो जाएगा। तो 5,0 वाला बिंदु मैं यहीं पे ले लेता हूँ। ये मान लिया 5,0 वाला बिंदु है। इसी तरह यहाँ पे ये मान लिया 8,0 वाला बिंदु है। y एक्स पे कौन कौन से बिंदु है, 0,15 और 0,12। तो देख लेते हैं, ये मान लेते हैं ये अपने पास 0,12 वाला बिंदु है और ये अपने पास 0,15 वाला बिंदु है। ठीक है, दोनों को मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरीके से 0,12 वाला बिंदु तो किससे मिल रहा है, 8,0 से। तो 0,12 को मिला देते हैं हम लोग 8,0 से। तो इस तरीके से रेखा का निर्माण हो जाएगा। और इस रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, रेखा का समीकरण है अपने पास 3x प्लस 2y बराबर में 24 लिख देते हैं। 3x प्लस 2y बराबर में 24। अब उसके बाद देखो दूसरी रेखा को उठा के लाते हैं। दूसरी रेखा को इन दोनों बिंदुओं से को मिलाते हैं आपस में और इस तरीके से हम लोग देखेंगे। पहली चीज तो ये रेखा हम लोग काटती कहाँ पे है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को पहले हल करेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो पहली तो अपने पास है 3x प्लस 2y बराबर में 24 और दूसरी रेखा का समीकरण है अपने पास 3x प्लस वाई बराबर में 15। इसको भी लिख देते हैं, विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस 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 घटाते हैं तो यहाँ पे y बराबर में कितना बन जाएगा, 9 के बराबर। और y बराबर 9 बन गया तो यहाँ पे x का मान भी देख लेते हैं। x का मान किसके बराबर आएगा, देखो 3x
प्लस में 9 बराबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x का मान निकल के आएगा 15 माइनस 9 6 के बराबर, x बराबर 2 निकल के आएगा। तो मतलब कि x का मान जो है अपने पास यहाँ पे रहेगा। और देख लेते हैं, अब देखो ये वाली रेखा इस रेखा के ऊपर से गुजरेगी या नीचे से गुजरेगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो काली वाली रेखा बना रहा हूं ना, उसमें मैं x बराबर 4 का मान रखूंगा, तो y का मान कुछ यहाँ पे मिलता, मतलब इसके y के मान से कम मिलेगा। तो निकाल के देख लेना आसानी से। वैसे मैं यहाँ पे पैमाना निर्धारित नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मान रख नहीं रहा। तो सीधा ही मैं क्या करेंगे, मैं इन बिंदुओं को इस तरह से मिलाता हूँ कि ये इसके नीचे से गुजरे। तो ये तो मेरे को पता है, ठीक है, ये गुजर गई। तो यहाँ पे ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,9। 2,9 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। और साथ ही साथ अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इनके जो है हल क्षेत्र। तो देखो इसके पहले तो मैं लिख देता हूँ, ये अपने पास समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर में 15। अब इनके हल क्षेत्र निकालने के लिए क्या कर देते हैं, तो देखो पहली चीज हमारे पास क्या है, x बड़ा या बराबर है 4 के। तो इसका हल क्षेत्र तो अपने पास इस तरफ वाला भाग आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये वाली जो रेखा है ना, 3x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 0, बड़ा या 3x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 24 के। तो मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं, तो संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाता है। मतलब इसका भाग भी जो है यहाँ पे इस तरफ आने वाला है। अब देखो काली वाली रेखा के लिए भी देख लेते हैं। इसमें देखो मूल बिंदु संतुष्ट कर जाता है, यहाँ पे मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। तो कुल मिला के ये इस तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बनने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब देखो संगत हल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तीनों का उपनिष्ठ हल क्षेत्र निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाल वाली रेखा है और ये नीली वाली रेखा है, इनका तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग आ रहा है, ठीक है, मतलब इधर वाला भाग आ रहा है। लेकिन काली वाली रेखा में इधर वाला भाग संभव ही नहीं है। तो इन तीनों का कोई भी उपनिष्ठ हल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे उपनिष्ठ हल संभव नहीं है, उपनिष्ठ हल संभव नहीं है, उपनिष्ठ हल संभव नहीं है। और देखो सवाल में हमें क्या बोला था, सवाल में बोला था कि असमी का निकाय को हल कीजिए। असमी का निकाय को हल तो कर दिया, लेकिन उपनिष्ठ हल संभव नहीं है, मतलब कि कोई हल नहीं है, कोई हल क्षेत्र नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।